आपने अब तक जो भी बोला है उससे ये एहसास हो रहा है कि जो व्यक्ति अपने आप से जो उनको ठीक लगे वो कर रहा है वो उनके लिए सच है। फिर कहीं तो मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि कई बार हम देखते हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है। वो फिर हम कहाँ हमें कैसे पता चलता है कि इसे हमें रोकना चाहिए कि ये उस व्यक्ति के लिए सच है, सही है, तो हम उससे छेड़खानी ना करें। और ये तो हम कई बार देखते हैं, वेदर पास्ट में देखा जाए तो सती प्रैक्टिस बोलिए या अनटचेबिलिटी बोलिए, उसका कई सालों तक उसके बारे में लोगों ने कुछ किया नहीं क्योंकि उन्हें लग रहा था ये सच है, सही है। तो हम एज ह्यूमन बीइंग्स इस सोसाइटी में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव की बात कर रहे हैं तो हमें कब पता चलेगा कि हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में? या बहुत अच्छा। थैंक यू। उन्होंने 2-3 चीज़ों का बात किया, अगर आपको पता होगा, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी या इवन डिवोर्स, है ना? शादीशुदा कपल है और डिवोर्स होके अलग होना, ये सब पहले धर्म का पार्ट नहीं था। और आज अगर आप देखते हो तो समय बदल रहा है, लोगों के विचार बदल रहे हैं। तो धर्म जो है, धर्म की व्याख्या भी बदल जाती है। धर्म जो है समय के अनुसार बदलते रहता है। वो वैसे ही नहीं रहता जैसे पहले था। और हर 100 साल में धर्म बदलता है। हर 100 साल में। जब आप अपने देश की बात करते हैं, भारत देश की, तो भारत देश में जो सबसे अच्छी बात है या भारत देश की परंपरा, वो बदलाव को स्वीकारती है। इसलिए सती प्रथा बंद हो गया या अनटचेबिलिटी बंद हो गया। ये कुछ गलत एक्शंस थी या समाज के नियम थे उस वक़्त पे, जो लोगों को समय के साथ लगा गलत हो रहा है। तो उन्होंने धीरे-धीरे बदलाव लाया और आज आप उस तरह से अनुभव भी कर पाते हो, देख पाते हो। रोल अभी आपका यहाँ पर क्या आता है कि अगर आज आप सती प्रथा होते हुए देखते हो, तो आप क्या करोगे? अनटचेबिलिटी है या कहीं पर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है किसी व्यक्ति के अनुसार, साथ में जो पहले हो रहा था वो आज भी हो, जैसे महिला हवन बैठी है, क्यों बैठी है, उसको वहाँ से उठा दीजिए। ऐसे कुछ हो रहा है तो आप वहाँ पर खड़े हो, आपके अंदर से आवाज़ क्या आती है? भीतर से क्या लगता है? वो भीतर से ये लगता है कि गलत है ये। जैसे लगता है गलत है तो फिर आपको बोलना होगा, ये आपके धर्म का पार्ट है। कि मैं वो देख रही हूँ, वो भूखा व्यक्ति है, उसे खाना नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बीमार है, शरीर से बीमार है, या टच करेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, या तो वो किसी विशेष समुदाय से है, दूसरे धर्म से है, उसे यहाँ पर खाना नहीं दिया जाएगा। ये अगर विचार लेके बैठते हैं, तो फिर वो तो जो धर्म या जो जो भी कम्युनिटी है, उसका भी नाश हो जाता है। जो कानून या जो देश का सरकार जो करता है, उसके कर्म देश को लगते हैं। वैसे ही समाज की व्यवस्था जो है, जिस देश में चलती है, उसके कर्म भी देश को लगते हैं। तो सती प्रथा हो या कोई भी अलग-अलग पुराने जो परंपराएँ हैं, अगर वो गलत हैं, तो उसके कर्म पूरे देश को लगते हैं। तो आप एक व्यक्ति के तौर पर कहीं पर भी लगता है कि ये गलत है, तो आपको कुछ बोलना चाहिए। अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जब भीतर से आवाज़ आती है तब। आपको आस-पास कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है गलत है, तो बोलिए, कुछ कीजिए और फिर देखते क्या होता है। ये सारी प्रथाएँ जब बंद हुई हैं, तब शुरुआत में किसी ने कुछ तो बोला, फिर कुछ करते आगे गए। उनको ये नहीं पता था कि उनके डेस्टिनी का पार्ट है, उनके नसीब का पार्ट है, किसी को भी नहीं पता था। एक समय पे एक काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया, फिर चौथा किया, ऐसे करते-करते पूरी लाइफ़ बन गई। महाराष्ट्र में यहाँ पर भी संत ज्ञानेश्वर है, जिन्होंने भगवत गीता का भाषांतर किया लोकल लैंग्वेज में। तो उन उसके लिए भी उन्हें कितना विरोध का सामना करना पड़ा। क्योंकि गीता कोई नॉर्मल इंसान बोल ही नहीं सकता, पढ़ ही नहीं सकता, पाठ ही नहीं कर सकता। ये उस वक़्त की सोच थी। पर भगवत गीता सभी के लिए है। सिर्फ़ कुछ लोगों के लिए है, नहीं है। उनके अंदर से आवाज़ आई कि ये गलत है। इसके लिए मैं खड़ा रहूँगा। आज भगवत गीता पढ़ना आपके लिए आसान है। ऑनलाइन जाइए, ऑर्डर कीजिए, आपके हाथ में आ जाएगा। उस वक़्त पे पाप था।
आप नहीं पढ़ सकते। विशेष कोई व्यक्ति, लोग, समुदाय ही पढ़ सकता है। ये आया ना फ़र्क, ये बदलाव, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, समय के साथ हर 100 साल के बाद बदलता है। अभी फिर से 100 साल के बाद और एक बदलाव होगा। तो आपको क्या करना है इस बदलाव के समय? अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है और उसके हिसाब से एक्शन लेना है। सिंपल है, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न ही नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। एकदम सिंपल रहना है, जैसे लगे वैसे करो, जैसे लगे वैसे करो और चलते रहो।